बहुत ही ज़्यादा कुछ परेशान थे। ये गाड़ी डीज़ल बहुत ज़्यादा खा रही है। इसके इंजेक्टर और कोमल रेल और इसका पंप तो इसकी जो टैपट की गेज इस्तेमाल की जाती है ना, तो डब्बा हमने लगा दिया है 4 लीटर। तो इसमें डीज़ल हमने 4 लीटर डाल दिया है। तो अभी देखेंगे 1 लीटर कितना किलोमीटर में चलता है। नहीं है, बस आरपीएम इसके चालू है, 2000 आरपीएम पे जा रहे हैं। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो मज़दा। तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। तो इसका एक ये फ़ाल्ट हो चुका है। खैर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका फ़ाल्ट क्या हो गया ताकि आपको भी पता चल सके। तो इसके जो है डीज़ल का फ़ाल्ट हो चुका है। डीज़ल ये बहुत ही ज़्यादा खा रही है। तो डीज़ल की एवरेज इसकी इतनी बढ़ चुकी है कि 1 लीटर जो है वो 3 किलोमीटर कर रही है। 1 लीटर में 3 किलोमीटर कर रही है। तो एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जब पहले इसका फ़ाल्ट नहीं था तो इससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक थी। तो अब जो है इन्होंने मैनुअल की है। जब से ये मैनुअल की है तो तब से जो है डीज़ल की एवरेज बढ़ चुकी है। तो खैर मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बहुत ही तफसील से कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ। तो ये गाड़ी मतलब हमारा एक सब्सक्राइबर है, तो उनकी गाड़ी है, वो हमारी वीडियो वगैरह देखते रहते थे। तो उनका ये फ़ाल्ट हो चुका था। तो जब उनका ऐसा फ़ाल्ट हुआ है तो उन्होंने खैर बहुत सारे मैकेनिक को चेक करवाया है, मतलब पंप लिबार्ट्री वाले जो होते हैं तो उनको चेक करवाया है। उन्होंने बार बार पंप खोल के चेकिंग की है तो फ़ाल्ट उनका नहीं निकला। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके थे तो उन्होंने फिर मेरे साथ रब्ता किया था। इन्होंने बोला कि ये फ़ाल्ट ऐसे हो चुका है हमारी गाड़ी के साथ। पहले इलेक्ट्रॉनिक थी तो उनमें जो है बार बार, खैर वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इसका सामान है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा डीज़ल की एवरेज पहले थी 5 किलोमीटर 1 लीटर में, अब जो है 3 किलोमीटर हो चुकी है। तो अब की वजह क्या है ये हमें समझ नहीं लग रही है। तो इसके जो है हमने पैसे बहुत ही ज़्यादा लगा चुके हैं इसके ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर। हमारा दिल करता है कि हम गाड़ी को बेच दें, मतलब इतना ज़्यादा तंग हो चुके हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आई है। तो हमने कुछ फ़ाल्ट देखे हैं तो आपको भी साथ में दिखाएंगे कि इसके क्या फ़ाल्ट हो चुके थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक रहमत करेगा, सेट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हमने इसी को, इसका फ़ाल्ट सेट करके तो यहीं पे अच्छे से हमने चेकिंग करनी है कि हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए। अब की इस टाइम पे गाड़ी भी लोड है तो हमें पता चलना चाहिए कि अभी ये कितना किलोमीटर कर रही है 1 लीटर में। तो ये इसका इंजन है। इंजन इसका होता है, मतलब यूरो का इंजन है, 5C इंजन है। तो ये 16 वाल होता है, ठीक है। जैसे 6 सिलेंडर में 24 वाल हम कहते हैं, ये 16 वाल होता है। तो इसका मैं आपको फ़ाल्ट बताऊंगा, इसका फ़ाल्ट क्या है। तो आपने भी दुआ करना है कि अल्लाह पाक रहमत करे तो ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ये अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी फ़ाल्ट हो, कोई भी मसला हो तो दिल से करें और अच्छे से हो जाए। अल्लाह पाक रहमत करे, इसका भी अल्लाह पाक रहमत करे। उम्मीद है इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो इसका फ़िलहाल के लिए फ़ाल्ट जो हमने देखा है वो तो है पहला नंबर इसका पंप। हालांकि पंप इन्होंने काबली डाला है, काबली पंप डाला है। तो फिर भी हमने इसे जब चेक किया ना तो कुछ मिसिंग भी बता रही थी, हालांकि मिसिंग नहीं होनी चाहिए थी, काबली पंप है। तो इससे अलावा ये कहते हैं कि इनके बकौल ये जैसे चला के आए हैं और जैसे ये चला रहे थे तो खिंचाई भी बिल्कुल ठीक थी। तो ये पहले जो था इलेक्ट्रॉनिक इंजन था, ठीक है। ये देख सकते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पहले था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब हाई प्रेशर पंप लगा हुआ था, इंजेक्टर सिस्टम, तो वो लगा हुआ। तो ये इसका सामान फिटिंग हुआ था पहले, इसके इंजेक्टर और कोमल रेल और इसका पंप तो और इसके सेंसर वगैरह होते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सारा सिस्टम होता है इसका। तो ये इन्होंने निकाल दिया गया है। निकाला इसीलिए है क्योंकि इंजेक्टर वगैरह इसके बार बार फॉल्टेड हो जाते थे, इसीलिए इन्होंने निकाल दिया है। क्योंकि बार बार इंजेक्टरों को रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो इन्होंने इसीलिए जान छुड़वाई कि हम इंजेक्टरों से जान छुड़वाएं। क्योंकि इसकी वजह मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो इंजेक्टर सिस्टम होती है गाड़ी, उसका आप कैसे ख्याल रख सकते हैं ताकि हमारे इंजेक्टर जो हैं वो कम से कम फॉल्टेड हों।
बहरहाल मशीनरी है, फॉल्टेड तो होते रहते हैं। खैर इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आगे कि मैं इसके लिए अलग चैनल बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको गाड़ी के हिफाजत के बारे में बताना है। तो उनकी वजह से इन्होंने मैनुअल कर दिया है, मतलब पंप लगा दिया है। तो इसको चेक किया है फ़िलहाल के लिए, तो हमें एक पंप का फॉल्ट निकला है, ठीक है। दूसरा जो है इसका टैपट का फॉल्ट निकला है। तो टैपट हम करेंगे, तो टैपट के बाद पंप की तरफ से भी आपको बताएंगे कि पंप का क्या फॉल्ट निकला है। वो जो है मतलब पंप वाले के पास है, पंप लेबॉर्ट्री के पास हमने भेज दिया, वहाँ से सेट हो रहा है। तो वहाँ भी चल के मैं आपको बताऊँगा कि पंप का क्या फॉल्ट निकला है। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके टैपट करेंगे, टैपट करने हैं। टैपट का भी मैं आपको बता दूँ कि इसकी गेज कौन सी रखनी चाहिए टैपट की। तो ये टैपट खुल चुके हैं। वैसे मैंने टैपट की वीडियो अलग से बनानी है, तो इसकी जो टैपट की गेज इस्तेमाल की जाती है ना, जैसे हम यूरो की करते हैं 6 सिलेंडर की, वही गेज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसकी भी वही इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये है कि 45-30, ठीक है। इसकी 45 और 30 की। एडजस्ट की जो है वो आपने करनी है 45 की, जो इंग्लेट की है वो करनी है 30 की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके इस टाइम जो मैंने चेक किया है ये ढीला है, ये जो टैपट है। मज़ीद हमने पीछे से जैक लगाया हुआ है, इंजन को घुमाना है, हमने सारे तसल्ली से चेकिंग करने हैं। तो ये जो है टैपट जब भी किया करें ठंडी गाड़ी के, तो ये ठंडी हो चुकी है, अभी हम टैपट करेंगे। तो पंप की तरफ से भी मैंने आपको बताना है कि उसमें क्या फॉल्ट निकला है। हालांकि तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा इन्होंने पंप भी खुलवाया है, पर हो जाती है मिस्टेक, ऐसी बात नहीं है। तो बड़े बड़े मैकेनिक से भी ये मसले हो जाते हैं। ये ज़रूरी बात नहीं है कि किसी का भी फॉल्ट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये इसका आगे जो है, आगे वाला वाल है इंगलेट और पीछे वाला है एडजस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसकी इंगलेट में गेज डालते हैं, मतलब 30 की, वो है ढीली, ठीक है। तो टाइम लग जाएगा, ये है मतलब ढीली इसमें, ठीक है। तो ये ढीली बता रही है, ठीक हो गया। और इसमें जब डालते हैं, इसमें 30 की भी नहीं जाती, ठीक है। एडजस्ट में 45 की जानी चाहिए थी, इसकी 30 भी नहीं जाती। तो 1 नंबर में अभी किया है, ठीक है। 1 नंबर में भी फॉल्ट है, तो हम इसे सेट करके बाकी में भी जो फॉल्ट होएगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ ये होता है, अगर ढीली होएगी, टैपट ढीला होएगा तब भी डीजल ज़्यादा खाएगी, अगर टैपट टाइट होएगा तब भी डीजल ज़्यादा खाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा तफसील में तो नहीं बता सकूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं इसके साथ वादा तो नहीं कर सकता। तो इसमें इंशाल्लाह तफसील में बताऊंगा ढीले की वजह से क्यों डीजल खाती है ज़्यादा और टाइट की वजह से क्यों डीजल ज़्यादा खाती है। तो बाकी इसके इंशाल्लाह चेक करेंगे। फ़िलहाल के लिए 1 नंबर करते हैं, जैसे फायरिंग आर्डर से घुमाते जाएंगे तो बाकी भी इंशाल्लाह करते जाएंगे टैपट। तो मैंने अभी आपको फॉल्ट बताना है। तो जैसे कि इसका 1 नंबर हमने कर दिया है, तो अभी जो है इसका आ गया है 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर में भी फॉल्ट आ रहा है। तो जो इसका एडजस्ट का वाल है वो टाइट है, इंगलेट का वाल ढीला है, तो ये गेज इसमें नहीं जा रही, ठीक है। तो हमने इसको भी करना है, बाकी बारी बारी मैंने आपको बताना है। ये 3 नंबर हो गया, 1 नंबर कर दिया और मतलब 3 नंबर कर दिया। तो 3 नंबर हमने कर लिया। अभी जो है 4 नंबर इसका फायरिंग आर्डर आ गया है। तो मैं अगर आपको 4 नंबर क्लियर दिखा सकूं, तो ये देखें, ये ढीला कितना है, ऐसे गेज लगा के चेक करवा दूं। हिलाना इसको, ये देखो, ये इसमें गेज हमने लगा दी है, ठीक है। तो गेज कौन सी लगाई हुई है, 45 की। हालांकि इसमें 30 की गेज आती है, तो मैं 30 की अगर आपको लगा के देखूं, ये देखें, ये देखें, ये इतना ढीला है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ढीला है। तो इनकी वजह, ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से ऐसे बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जी आ गया इसका 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर भी इसकी गेज ढीली है। तो अगर हम इसको गेज डाल के हिलाते हैं तो गेज इसकी ढीली है। तो ऐसे में अगर आपको हिला के दिखाऊं, ये देखें, ये देखें, ये इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने 30 की गेज डाली है, 30 की गेज ढीली है, ये इंगलेट का और ये एडजस्ट का, ठीक है।
तो अभी तो ये जी आ गए हैं पंप लिबार्ट्री वाले के पास। तो ये देखें, तो ये इसका पंप खुला पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से भी मसला हो जाता है, ये इसका इधर टर्बो का सिस्टम होता है, मतलब ये टर्बो जब ज़्यादा काम करता है ना, तो जब टर्बो ज़्यादा काम करेगा तो इसको डीज़ल, इसका काम होता है डीज़ल को भी बढ़ाना, ठीक है। तो इसके तरफ से भी मसला हो जाता है, फ़ॉल्ट हो जाता है। इसको चेक कर लिया, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो फ़ॉल्ट अभी का निकला है वो प्लंजरों का निकला है, ठीक है, प्लंजरों का। तो प्लंजर अभी वैसे हमने मतलब मंगवाने हैं, आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे जो हम इसमें डालेंगे। तो पुराने ही हम मतलब उन्हीं को ही पॉलिश कर रहे हैं, तो उन्हीं को ही सेट कर रहे हैं, उन्हीं को ही सेट करवा रहे हैं जो इसके जेन्युइन हैं। तो इसके प्लंजर बिल्कुल जेन्युइन थे, तो जेन्युइन में कुछ फॉल्ट था, तो वो कट जाते हैं, हल्के से बिल्कुल कट जाते हैं, तो उन्हीं को ही हम जो है पॉलिश करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका और सामान खुला पड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको प्लंजर भी दिखाऊंगा। कितनी थी ये वाली, कौन सी? तो ये जी माशाल्लाह मतलब प्लंजर तैयार होके आ गए हैं, क्योंकि ये जो हैं मतलब हमने तैयार करवाए हैं सादकाबाद से, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे है। तो अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, ये देखें, तो ये जब कट जाते हैं ना, तो ये इसमें ऐसी सूरत हाल हो जाती है। तो ये है जी प्लंजर। तो इंशाल्लाह फ़िटिंग करेंगे, अल्लाह पाक रहमत करेगा, गाड़ी माशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो ये है उस हाथ पे पर ले हाथ, ये है जी। तो ये जी माशाल्लाह मुकम्मल फ़िटिंग हो चुका है पंप। तो अभी जो है इसे मतलब सेटिंग करनी है मशीन के ऊपर। तो यहीं पे इसको चेकिंग करके कि इसमें डीज़ल की मतलब एवरेज कितना आ रही है, तो इसको अच्छे से चेकिंग किया जाता है मशीन के ऊपर। तो इसकी सेटिंग वगैरह डीज़ल की भी करनी होती है, ताकि डीज़ल की एवरेज अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। तो अच्छे से इसको फ़िटिंग जब हो जाएगी इंशाल्लाह, तो हम गाड़ी के ऊपर फ़िटिंग करेंगे। तो हमने इसको फ़िटिंग करके तो हमने चेकिंग करने के लिए जाना है गाड़ी को। तो देखना है 1 लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी कर रही है, ताकि अच्छे से पता चल सके। और खैर इसकी सेटिंग मुकम्मल करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी सेटिंग वगैरह मुकम्मल हो जाएगी, जब हम इसको गाड़ी के ऊपर फ़िटिंग कर देंगे तो बाकी जो है इंशाल्लाह फ़िटिंग करके बाकी कुछ आपको बताएंगे बाद में। तो माशाल्लाह, तो ये जी माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो पंप के फॉल्ट था, पंप का मतलब 2 फॉल्ट थे पंप में से, तो वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अभी जो है हम इसको चेकिंग करेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे इसको चेकिंग करनी है चला के, ठीक है, ताकि इनको फिर रास्ते में ऐसा ना हो फिर मतलब यहाँ से जैसे काम करवा के जाएं फिर वैसे ही रह जाए जैसे पहले थी। तो हमने यहाँ से तसल्ली करनी है। तो ये डीज़ल का हमने डब्बा लगाना है, ये देखें। तो इसके हमने 2 पैप पीछे से निकाल दिए हैं। तो एक जो है इसका वापसी का और एक जो है मेन, ताकि मेन भी इसमें लगा रहे, अच्छे से लगाना है। तो वापसी भी हमने इसमें लगा दिया है। तो ये आपने कोशिश करना है कि ये ऊपर से पैप जो है वो हिलना नहीं चाहिए, ताकि फिर ऐसा ना हो कि एयर पकड़ जाए फिर दोबारा गाड़ी बंद हो जाए। 4 लीटर जो है हमने इसमें डाल दिया है।
डीजल 4 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ तक 4 लीटर होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमने देखना है 1 लीटर कितने किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है, ताकि इधर ही हमें पता चल सके, तो ताकि इनको रास्ते में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इसके साथ मैं और आपको एक चीज़ और भी बता दूं, इसका वैसे थर्मास्टेट वाल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हमने एक तरीकाकार किया है, हमने इसको कुछ देर के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम जो इसका टेम्परेचर है वो हम लेके गए हैं तकरीबन 70 के करीब लेके गए हैं, मतलब 70 से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो वो कैसे हमने किया है, यहाँ पे हमने इसको रेडिएटर की तरफ से गत्ता रखा था, ठीक है, ताकि ये यहाँ से ठंडी हवा ना खींच सके। तो हमने फिर इसको थोड़ा सा एक्सीलेटर में भी रख दिया था ताकि ये टेम्परेचर जो है इसका बढ़ जाए। तो जब इसका टेम्परेचर भी कम होगा ना, ठंडा होगा इंजन, तब भी डीजल ज़्यादा खाएगा। तो अभी जो है हमने टेम्परेचर इसका 70 पे कर लिया है। तो अभी जो है इंशाल्लाह इसको चेकिंग करेंगे, देखेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर ये चल रहा है। तो फिर आपको भी बताएंगे कि इसकी एवरेज कितना हो गई है, पहले कितना थी अब की कितना हो गया। तो चलते हैं माशाल्लाह। क्या बननी चेक करो। तो ये जी माशाल्लाह जा रहे हैं। स्पीड का तो इसका चालू नहीं है, बहरहाल आरपीएम इसका चालू है। 2000 आरपीएम पे जा रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से बिल्कुल चेकिंग करना है ताकि इनको बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ से इसको सेट कर दें और इनका ख़र्चा भी हो जाए तो गाड़ी सेट फिर भी ना हो। तो इसीलिए हमने इसको चेकिंग करना होता है ज़रूरी, ठीक है। तो देखना है कि जो इसका 4 किलोमीटर मतलब 4 लीटर इसका जो डीज़ल है वो कितना किलोमीटर चल जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने इसका अंदाज़ा लगा लेना है कि 1 लीटर जो है वो कितने किलोमीटर में चल रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई है, गाड़ी में कोई और तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। तो वीडियो को हमने रोक देना है। तो इंशाल्लाह जब गाड़ी बंद हो जाएगी खुद ब खुद तो फिर जो है आपको बताएंगे कि ये कितना किलोमीटर चल चुकी है। तो ये जी माशाल्लाह यहाँ पे आके ये बंद हो चुकी है, ठीक है। तो हमने नीचे से इसको देखना है कि डीज़ल इसमें कितना बच गया है, कि थोड़ा बहुत है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर किया है। और टेम्परेचर की आप ये देख सकते हैं, हमने वो आगे से गत्ता रखा था क्योंकि टेम्परेचर इसमें थर्मोस्टेट वाल नहीं था। तो उतरते हैं, देखते हैं, इसका कैबिन उठाते हैं। तो ये डब्बा और हाँ तकरीबन इसमें बचा हुआ है आधा लीटर बचा हुआ है, आधे लीटर से भी ज़्यादा। तो आधे लीटर से भी ज़्यादा बचा हुआ है। अगर आपको मैं क्लियर दिखा सकूं तो इसमें आधे लीटर से भी ज़्यादा बचा हुआ है अभी तक, ठीक है।
तो हमने जो सफ़र किया है वो तकरीबन किया है 23 किलोमीटर। ठीक है, 23 किलोमीटर में ये 4 लीटर वाला डब्बा, मतलब इसमें 4 लीटर था 23 किलोमीटर में। तो मज़ीद हम इसको देखते हैं, मतलब इसमें से अगर आधा लीटर बच गया तो ये चला है 3.5 लीटर, मतलब इसमें जल गया जो डीज़ल। ठीक है, तो इस अगर हम कैलकुलेशन लगाते हैं ये तकरीबन हो जाता है तो तकरीबन कोई 6.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 6.5 लगा लें। 1 लीटर में 6.5 ये अभी इस टाइम कर रही है। ठीक है, तो जो पहले की इसकी एवरेज थी वो तकरीबन थी कोई 3 किलोमीटर की। ठीक है, तो वो 3 किलोमीटर की थी, अब माशाल्लाह ये 6.5 की हो गई है। तो अगर इसमें थर्मास्टेट वाल लग जाएगा तो शायद इसमें थोड़ी सी और भी बढ़ जाए। शायद वाली बात है कि ये 7 किलोमीटर मतलब कर दे 1 लीटर में, शायद वाली बात है। बहरहाल इसमें ये पक्का हो गया, इसके साथ ये फ़ायदा हो गया कि इसको लगाने से हमें अच्छे से पता चल गया कि इसकी एवरेज कितना ये दे रही है, क्योंकि 23 किलोमीटर में ये 3.5 लीटर इसमें लग चुका है। तो अभी जो मतलब डब्बे से हम निकाल लेना है, क्योंकि असल में आधा लीटर इसीलिए बच गया था क्योंकि पैप जो है ना वो नीचे फुल नहीं जा रहा था ना, इसीलिए आधा लीटर बच गया था। तो इसी की वजह से एयर ले रही थी, अगर फुल आगे होता तो फिर ये भी पूरा ख़त्म हो जाना था।